नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी अमन में। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस पे चर्चा करने के लिए मैं विकास दिव्यकीर्ति सर के कुछ फैक्ट इसमें शामिल करूँगा। क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं उनके दृष्टिकोण से भी वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं उनके भी कुछ फैक्ट इस वीडियो में शामिल करूँगा। दोस्तों, आज हम बाबा साहब जी की एक पुस्तक जिसका नाम है हु वेयर द शूद्रास पे चर्चा करेंगे कि उसमें बताया गया है कि शूद्र कौन थे। क्या शूद्र हमेशा से समाज के निचले पायदान पे थे या कभी वे क्षत्रिय योद्धा हुआ करते थे? इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, 1946 में बाबा साहब जी ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था हु वेयर द शूद्रास। उसमें शूद्रों की उत्पत्ति और उनके इतिहास का विवरण दिया गया था। दोस्तों, इस पुस्तक के अनुसार अंबेडकर जी ने शूद्रों को मूल रूप से क्षत्रिय बताया है कि शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे और वह ब्राह्मणों के साथ सत्ता और यज्ञ करने के अधिकार को लेकर संघर्ष में उलझ गए थे। और इससे संघर्ष के बाद ब्राह्मणों ने उन्हें वैदिक कर्मकांडों और शिक्षा से वंचित कर दिया। क्योंकि ब्राह्मणों का प्रभुत्व था उस समय वैदिक काल में, ब्राह्मणों ने उन्हें शिक्षा और कर्मकांडों से वंचित कर दिया। और दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप किसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को कमज़ोर करना चाहते हैं तो उसकी शैक्षिक स्थिति को कमज़ोर कर दीजिए, शिक्षा का अधिकार ही ना दीजिए, इससे वो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार ना मिलने की वजह से धीरे धीरे शूद्रों का सामाजिक दर्जा गिरने लगा और उन्हें चौथे वर्ण के रूप में रखा गया। क्योंकि वे शिक्षित नहीं थे, इसीलिए उन्हें सबसे निकृष्ट कामों में लगाया गया और बताया ये गया कि ये सब किसी ईश्वर की इच्छा से हुआ। लेकिन बाबा साहब ने इस पुस्तक में बताया कि ये सब किसी ईश्वर की इच्छा से नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का नतीजा था कि उन्होंने उनसे अधिकार मांगे और उन्होंने उन्हें अधिकार देने की बजाय शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर दिया। उन्हें समाज में सबसे निचले पायदान पे लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, बाबा साहब की इस किताब का मुख्य संदेश: शूद्र कभी समाज में सम्मानित क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों के साथ संघर्ष के कारण उन्हें निचले दर्जे में ढकेल दिया गया। जातिगत अन्याय कोई सनातन सत्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सत्ता संघर्ष का नतीजा है। क्योंकि अगर आप जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं तो यह ना तो धर्म की समानता रखता है धर्म से, ना तो कोई धर्म आपको इसकी अनुमति देता है कि आप जातिगत आधार पर भेदभाव कीजिए, और ना ही तो किसी धर्म में लिखा है कि आप जातिगत आधार पर भेदभाव करेंगे और ईश्वर आपको माफ़ कर देगा। दोस्तों, आई थिंक कबीर दास जी का एक दोहा है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। तो इस दोहे में उन्होंने बताया कि मतलब जब सारी संतानें ईश्वर की ही हैं तो उनमें भेदभाव कैसे हो सकता है, कोई इतना ऊंचा कैसे हो सकता है और कोई इतना निकृष्ट कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो का एंड में एक दो लाइन से करना चाहूँगा: जाति पूछ कर तोलना है मानव अपमान, जाति पूछकर तोलना है मानो अपमान, दिल से दिल का मेल हो यही है सच्चा ज्ञान। दोस्तों, दिल से दिल का मेल होना चाहिए, बाकी जाति पाति में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि दोस्तों, जाति ही ऐसी जाति है जो कभी नहीं जाती है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।